साइंस फिक्शन मूवी नॉलेजेबल तो होती है मगर हर एज के लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकती। अवार्ड्स ऐसे मूवी को मिल जाता है मगर मेमोरेबल नहीं बनती। ऐसे बहुत कम मूवीज़ है जिसे क्रिटिकल सक्सेस मिला हो और साथ ही हर तरह के लोगों को पसंद आया हो। आज मैं ऐसे ही एक मूवी के बारे में आपको बताऊंगा जो मेरे फेवरेट है और मुझे लगता है 90s के हर बच्चों के लिए ये किसी बैड एस एक्शन मूवी से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरून द्वारा निर्मित एकेडमी अवार्ड विनर टर्मिनेटर जजमेंट डे के बारे में। इस मूवी का लीड एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वैसे हॉलीवुड में तो लेट 70s से ही पॉपुलर है मगर इंडियन लोगों के वो खास बने 90s से जब उनकी मूवी टर्मिनेटर जजमेंट डे रिलीज हुई। इस मूवी में इमोशन एक्शन भर भर के डाला गया है और इसीलिए 3 घंटे की मूवी कब ख़त्म होती है पता ही नहीं चलती। तो आज के वीडियो में मैं इसी मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मूवी अपने टाइम से कहीं आगे थी। इसमें यूज़ किए गए विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स की वजह से उस वक्त की सबसे महंगी मूवी बन गई थी। इसका बजट था करीब 102 मिलियन यूएस डॉलर और इसने कमाई की थी करीब 520 मिलियन यूएस डॉलर की। इंडियन रुपीस में अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इस मूवी में जॉन कॉनर का रोल निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट एडवर्ड फर्लॉन्ग ने जब पहले स्क्रीन टेस्ट दिया था तो वो बहुत नर्वस थे और इस नर्वसनेस के कारण वो ऑलमोस्ट मूवी से बाहर हो चुके थे। मगर मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर का उन पे ऊपर विश्वास था और कुछ दिन गैप लेने के बाद फिर उनको स्क्रीन टेस्ट देने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार उनका सिलेक्शन फर्स्ट टेक में ही हो गया। 2020 में हुए एक इंटरव्यू के दौरान एडवर्ड ने रिवील किया था कि वो जब छोटे थे तभी वो घर से भागकर अपने चाचा चाची के साथ रहने लगे थे। फिल्म में भी उनका रोल कुछ ऐसा ही था जहां जॉन कॉनर अपने माँ बाप से दूर फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहता है। वो मानते हैं शायद इसीलिए उनको ये रोल निभाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। टर्मिनेटर 2 में दिखाया गया विलन T-1000 की एक खास बात यह है कि वो अपने आप को किसी भी ऑब्जेक्ट्स में बदल सकता है, जिसे शेप शिफ्टिंग कहा जाता है। इस फीचर को डायरेक्टर जेम्स कैमरून टर्मिनेटर 1 मूवी में ही दिखाना चाहते थे जो 1980s में रिलीज हुई थी, मगर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो इसे पर्दे पर दिखा सके और इसके लिए उनको करीब 10 साल तक रुकना पड़ा। आर्नोल्ड ने टर्मिनेटर 1 मूवी में विलेन और टर्मिनेटर 2 में हीरो का रोल निभाया था, मगर स्टूडियो आर्नोल्ड को टर्मिनेटर 1 में हीरो के रूप में दिखाना चाहते थे। लेकिन जब आर्नोल्ड की मुलाकात डायरेक्टर जेम्स कैमरून से हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो विलेन के रूप में ज़्यादा चलेंगे और अपना 100% दे सकेंगे। डायरेक्टर ने भी उनकी बात मान ली और इस तरह फिर हीरो के लिए माइकल बेन को साइन कर लिया गया। ठीक वैसे ही टर्मिनेटर 2 में आर्नोल्ड विलेन और हीरो दोनों का रोल करना चाहते थे, मगर कैमरून ने सोचा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा क्योंकि मेकअप एक ही एक्टर के लिए बार बार चेंज करना पड़ेगा। तक भी इसमें कुछ नयापन नहीं ढूंढ पाएंगे और इस तरह से विलेन का रोल रॉबर्ट पैट्रिक को ऑफर किया गया। आर्नोल्ड ने इंटरव्यू में कहा था उनको करीब हर दिन 5 घंटे समय लगते थे मेकअप करने में और 1 घंटा लगता था उसे उतारने में। वो हर दिन सेट पर शाम 5 बजे पहुंच जाते थे और रात 8 बजे तक उनको प्रोस्थेटिक लगाया जाता था। फिर वो सुबह 6 बजे तक शूटिंग करते थे। ऐसा उनको कॉन्टिन्यूसली 45 दिन करना पड़ा था। इधर विलेन का रोल कर रहे रॉबर्ट पैट्रिक के शरीर में 2x2 इंच के क्रीट पेन लगाए जाते थे और उनको सिर्फ एक पैंट पहनाकर फ्लैश लाइट के नीचे चलने के लिए कहा जाता था ताकि कंप्यूटर ग्राफिक्स टीम उनका डिजिटल स्कैन ले सके। मूवी में दिखाए गए VFX नेक्स्ट लेवल के थे। हर 5 सेकंड के स्पेशल इफेक्ट शॉट को कंप्यूटर में बनाने के लिए करीब 2 महीने लगते थे क्योंकि उस वक्त आज की तरह VFX टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। न्यूक्लियर एपोकलिप्स का जो सीन आपको मूवी में देखने को मिलेगा सिर्फ उसे बनाने में ही टर्मिनेटर 1 के बजट से ज़्यादा का खर्चा हो गया था। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया गया नाइट बार जहां T-800 एंट्री लेता है और वहां पे बैठे एक आदमी से उसका मोटर बाइक और ड्रेस के लिए पूछता है। उस पूरे जगह को आज एक लाइब्रेरी बना दिया गया है जिसका नाम है लेक व्यू टेरेस लाइब्रेरी। मूवी में 2 नहीं बल्कि 4 जुड़वा एक्टर ने काम किया है। एक जोड़ी है सारा कॉनर का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस लिंडा हैमिल्टन और उनकी ट्विन सिस्टर लेज़ली हैमिल्टन। लेज़ली का रोल सिर्फ 5 सेकंड का था और इस सीन को हम देख सकते हैं मूवी के फाइनल फाइट सीन में जहां सारा कॉनर का रूप T-1000 ने शेप शिफ्टिंग करके ले लिया था। दूसरी जोड़ी है सिक्योरिटी गार्ड का रोल निभाने वाले डॉन स्टैटन और उनके जुड़वा भाई डैन स्टैटन। इनको हम देख सकते हैं मूवी के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फाइट सीन में जहां सारा कॉनर को ढूंढते हुए T-1000 वहां के सिक्योरिटी गार्ड का रूप ले लेता है। मूवी के प्रमोशन के दौरान जब जेम्स कैमरून से पूछा गया था कि टर्मिनेटर मूवी दर्शकों को कैसे लगेगी, तब उन्होंने बोला था होम एलोन मूवी जो कि टर्मिनेटर 2 से सिर्फ 6 महीने पहले ही रिलीज हुई थी और एक बिगेस्ट हिट थी, उसको लोग कुछ ही सालों में भूल जाएंगे, मगर टर्मिनेटर 2 को दर्शक रिलीज के 20 साल बाद भी याद रखेंगे।
इस मूवी को देखने के बाद फेमस डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने बोला था कि उनको भी जेम्स कैमरन जैसी टेक्नोलॉजी अपनी मूवी में डालनी है, वरना वो इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे। टर्मिनेटर 2 मूवी से इंस्पायर होकर बाद में पीटर जैक्सन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट जैसी मूवीज बनाई थी। टर्मिनेटर 1 मूवी बनाने के बाद जेम्स कैमरून इसके सीक्वल को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन स्टूडियो ने उनको $6 मिलियन ऑफर किया और साथ ही फुल क्रिएटिव फ्रीडम देने का भी वादा किया। इसके बाद वो मूवी बनाने के लिए राजी हो गए। शूटिंग के दौरान ज़्यादातर एक्शन सीन उन्होंने खुद कैमरे से रिकॉर्ड किए और इसके लिए वो बाइक के पीछे बैठकर कैमरे के साथ राइड करते थे। पूरी मूवी कंप्लीट होने में पूरे 1.5 साल का वक्त लगा था। इस मूवी के 2 एंडिंग सीन रखे गए थे। दोनों ही सीन को रिलीज से पहले स्पेशल ऑडियंस को दिखाया गया था। पहले कट में मूवी T-800 के मौत के साथ ख़त्म होती है और दूसरे कट में दिखाया जाता है कि 30 साल बाद सारा कॉनर अब बुरी हो चुकी है और अपने फैमिली के साथ पार्क में बैठी हुई है और T-800 को याद कर रही है। इसी कट को बाद में फिल्म से कैंसिल कर दिया गया था और पहले वाले कट को फाइनली रखा गया था। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है मशीन और इंसानों के बीच हुई जंग के कारण चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पार्क में जली हुई गाड़ी और साइकिल आपको देखने को मिलेगी। ये सीन बिल्कुल फेक नहीं था, बल्कि इसको लिया गया था यूनिवर्सल स्टूडियो के सेट से, जहां 1990 में भीषण आग लगी थी। टर्मिनेटर 2 मूवी हिट होने के बाद इसके प्रोड्यूसर मारियो कैसर ने आर्नल्ड को एक प्लेन गिफ्ट किया था, जिसका कीमत करीब $14 मिलियन था। इंडियन रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये करीब 106 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो दोस्तों, ये थे टर्मिनेटर जजमेंट डे से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। ऑस्कर में भी इस मूवी ने अपने छंदे गारे थे। इसको टोटल 4 कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड मिले थे, जो कि थे बेस्ट मेकअप, बेस्ट साउंड इफेक्ट्स और बेस्ट फेशियल इफेक्ट्स के लिए। इस मूवी को मैंने स्कूल डेज में ही देखा था और तब से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसे देखने के 1 साल बाद ही मुझे पता चला था कि इस मूवी का कोई पार्ट 1 भी है। अच्छा डायरेक्टर और अच्छी कहानी का यही खास बात होती है कि आपको पता ही नहीं चलता मूवी का किसी और कहानी से लेन देन भी है। आपको ये मूवी कैसी लगी थी और कब देखी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी और मूवी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसके फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।